तो एक तो है कूटस्थ, उसको कहा अक्षर, न क्षरति अक्षर। और दूसरा कूटस्थ का अर्थ होता है, कूट कहते हैं श्रृंग को, किसी वस्तु की जो उच्चतम यानी सीमा है, उच्चतम सीमा, उसका नाम कूट है। जैसे चित्रकूट, त्रिकूट आदि आदि। पहाड़ की उच्चतम चोटी का नाम कूट है। तो कूटस्थ माने जो सबसे ऊपर स्थित है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। एक तो यह अर्थ हुआ कूटस्थ, और दूसरा कूटवत स्थित। तो इसके दोनों अर्थ लगते हैं कि वह अक्षर जो है वह सबके ऊपर है। ये जितना दृश्य जगत देख रहे हो इसके नीचे नहीं हो, सबके ऊपर है, कारण रूप से अवस्थित है। ऊर्ध्व मूल मधः शाखा मत्सत्वम प्राहुरभ्यम, ये ऊर्ध्व मूल है सारा जगत। तो इसकी जड़ जो है वो ऊपर स्थित है, इसलिए उसको कूटस्थ ऐसा कहते हैं। और दूसरा वो कॉजल फॉर्म में अविनाशी है, अक्षर है, ना क्षरण होने वाला, ना नाश होने वाला, क्योंकि उसका कोई कारण है नहीं जिसमें वो लीन हो जाए, इसलिए वो कूटस्थ है, इसलिए वो अक्षर है। लेकिन उसी का ये क्षर भाव है। तो अद्भुतो अद्भुतम क्षरो भाव, ये क्षर भाव जो है इसका नाम है अद्भुत। अद्भुत क्यों कहा गया इसको, क्षर भाव को अद्भुत क्यों कहा गया? कहा इसलिए कि ये सारा क्षर भाव जो है वो एक चेतन के आश्रित है। भूत शब्द का अर्थ होता है प्राणी, भूतानी, इसलिए भूतानी शब्द का प्रयोग होता है, जीव। और यहां जितनी आकृतियां बनती हैं ये सब उसी जीव के आश्रित होकर बनते हैं। एक दिन और मैंने बताया था कि एक जो छोटा सा जीवाणु, हाँ, पिता के वीर्य से मां के ओवा के साथ मिलकर के गर्भ रूप में परिणित होता है। उसके अपने आकर्षण के बल से ही वहां पर पिंड रूप में शरीर का निर्माण होने लगता है। उसमें क्षमता है परमाणुओं को आकर्षित करने की। यदि वो चेतन न हो, वहां पर वो बीज वहां पर न हो, तो कभी भी उन परमाणुओं को एक शेप के रूप में, एक आकृति के रूप में आबद्ध नहीं कर सकता। जैसे बीज आपने बड़ का बहुत छोटा सा बीज मिट्टी में डाला, अब उस बीज के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो अपने लिए आसपास के परमाणुओं को आकृष्ट कर लेता है और एक शेप लेकर के वो अंकुर रूप में प्रकट हो जाता है। और इसी रूप से वो अपने लिए आहार को एकत्रित करता रहता है और वही अंकुर कभी विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो जाता है। और विशाल वृक्ष के रूप में परिणित होने वाला है कौन? वो बीज है, बीज। इसलिए उस बीज को कहा गया कि ये बीज ही तो मूल आधार है। और भगवान ने कहा कि वो बीज तो मैं हूं, निधानम बीजम अव्ययम, वो बीज मैं हूं। वो बीज जो है परमात्मा की वह परम शक्ति है, पराशक्ति है, जिसमें इतनी क्षमता है कि परमाणुओं को आकृष्ट करके एक शेप दे देती है। ये बात समझे? इसीलिए उस बीज को बताया गया वो अक्षर है, और जिनको वो आकर्षित करके शेप दिया है ये अक्षर है। इसलिए कूटस्थो अक्षर उच्चते। ऐसे आपके शरीर में यहां भी ब्रह्म चक्र में रहने वाली जो चेतना है, चिद शक्ति, वो अक्षर है। और उसी अक्षर के आकर्षण से ये समस्त परमाणुओं का एक संघात शरीर रूप में बन गया है। जब तक वो शक्ति यहां निवास करेगी तब तक ये संघात ऐसे ही बनता रहेगा, बना रहेगा। परमाणु रिप्लेस करते चले जाएंगे लेकिन संघात में कोई अंतर नहीं आएगा। आज से 30 वर्ष पहले जिसने मुझे देखा है, अब देखते कहते हैं बावरा जी हैं तो वही, लेकिन बाल थोड़ा सफेद हो गया।
अब उनके वो घुघराले बाल नहीं रहे जो लंबे लंबे लटकते थे। हा? यही ना 30 वर्ष पहले भी पहचानने का अभिज्ञा का जो आधार है वो क्या है आखिर? हा? कुछ तो होगा ना। वो जो मूल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक सज्जन आए तो दूर से मुझे देखे तो मेरी वाणी सुने जब, तो बाद में मेरे से कहने लगे कि महाराज ये आपकी आवाज में वही फोर्स है जो आज से 30 वर्ष पहले थी। शकल तो बदल गई लेकिन आवाज नहीं बदली। मेरे कहने का अभिप्राय कि देयर समथिंग, इसमें एक ऐसा तत्व है जिसके आश्रय में ये समस्त परमाणुओं का आधान और उनका आवागमन, ऐसे समझ लो, ये चल रहा है। जिस दिन वो इसमें से निकल जाएगा, इसमें से, उस दिन ये सारे परमाणु अपने अपने स्थान में बिखर जाएंगे। इसलिए जो इनका आकर्षक तत्व है उसको कहते हैं अक्षर, और उनके आकर्षण, उसके आकर्षण से ये जो संघात बना है इसको क्या कहते हैं? क्षर। अब इस क्षर में भी जिनको उसने आकर्षित किया वो मूलतः अक्षर हैं, वो भी तत्वतः अक्षर नहीं है, तत्वतः वो भी अक्षर है, लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि वो अक्षर जो है, जो इस भूत समुदाय के रूप में आविर्भूत होता है और फिर बिखर जाता है, वो स्वभावतः गुणात्मक है, गुणात्मक। और वह अक्षर जो इन सारे गुणात्मक तत्वों को आकृष्ट करता है, एक रूप देता है, जिसके न होने पर ये सब बिखर जाते हैं, वो क्या है? वो ज्ञानात्मक है। ये गुणात्मक और ज्ञानात्मक, इन दुविध शक्तियों का ही ये सारा सृष्टि जगत है। गुणात्मक शक्ति का नाम प्रकृति और ज्ञानात्मक शक्ति का नाम पुरुष है। और इसी को गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने गुणात्मक शक्ति का नाम अपरा और ज्ञानात्मक शक्ति को पराशक्ति कह करके संबोधित किया है। अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो एदम धारते जगत। तो जीवभूता जो प्रकृति है वो परा प्रकृति है, और जगत भूता जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति के 8 भेद हैं, जिसको क्षर कहा है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारी तीयम ते भिन्ना प्रकृतिरष्ट था, ये क्षर भाव है। और अपरे अमितस्तन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूता महाभाव एदम धारते जगत, ये अक्षर भाव है। वो क्षर पुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। तत्वतः अविनाशी दोनों हैं, एक में परिवर्तन होता है, दूसरा अपरिवर्तित रहता है। अंतर केवल इतना ही है। एक संघात और विघात के रूप में बनता बिगड़ता रहता है, दूसरे में कोई बनना बिगड़ना नहीं होता। वो एक रस है, जैसा का तैसा है। जैसे आप जो यहां 80, 90 वर्ष, 100 वर्ष के भी लोग हों, उनको भी पता है कि जब मैं 5 वर्ष का था तब ये मेरे सामने घटना हुई थी। वो 90 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष की अवस्था की स्मृति अपने साथ संजोए हुए है। वो किसकी स्मृति है? किसमें स्मृति है? क्षर भाव में? क्षर भाव में नहीं है। क्षर भाव तो कितनी बार बदल चुका। वैज्ञानिकों ने बताया, एक दिन कहा था मैंने, कि 9 वर्ष के अंदर आपके इस शरीर के समग्र परमाणु टोटली परिवर्तित हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करके नए परमाणु स्थान ले लेते हैं। तो 90 वर्ष की अवस्था में तो कितनी बार बदल चुके हैं, सोचो पहले। वो 10 बार सारा बदल चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं।
और 10 बार सारे परमाणु चले गए, और परमाणु जाते समय अपने रिप्लेस करने वाले परमाणुओं को मैसेज देकर नहीं जाते कि मैसेज देकर जाते हैं। क्या रहा है परमाणु यही प्रश्न किया है पतंजलि ने अपने योग दर्शन में उन जड़वादियों के साथ जिन्होंने कहा कि नहीं, परमाणुओं के संघात से ही जीवन प्रकट हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि परमाणुओं के संघात से जीवन प्रकट हो जाता है, तो ये परमाणु तो प्रतिपल परिवर्तनशील हैं, तो जब एक परमाणु को रिप्लेस करके दूसरा परमाणु आता है, तो क्या परमाणु, वो परमाणु जो वहां से जाता है, वो अपनी स्मृति को उसको देकर जाता है क्या? कहा ऐसा तो नहीं होता। कहा जब ऐसा नहीं होता तो इसका अभिप्राय स्मृति का आधार कोई होगा यहां ना, जो बता रहा है कि मेरे 5 वर्ष की आयु में यह हुआ था। वो कहने वाला कौन है? पतंजलि कहता है कि वो जो कहने वाला है उसी का नाम दृष्टा है। दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपस्थित। इसी सिद्धांत के ऊपर उसने अपने योग दर्शन की पूरी नींव डाली है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गीता में भगवान ने पुरुषश्चादि दैवतम क्षरः, ये अद्भुतम क्षरो भाव, ये जो क्षर भाव है सारा का सारा, ये तो अधिभूत है, अधिभूत, क्योंकि वो भूताश्रित है, जीवाश्रित है। उसके न होने पर इसका कोई महत्व नहीं रहता। सुंदर महल बना हो, उसमें कोई रहने वाला ही नहीं है। सुंदर शरीर है लेकिन इसमें शरीर ही नहीं है, है? क्या इसका कीमत है, क्या मूल्य है इसका? ये क्षर भाव का मूल्य किससे है? उस जीवन तत्व से है। इसलिए इसको कहते हैं अधिभूत। अधिभूत माने उस भूत के आश्रित, अधि आश्रय, ये बात याद। अधि शब्द का अर्थ होता है आश्रय, इतना याद रखो। और पुरुषश्चादि दैवतम, अब इसमें जो आश्रय है, जिसको पुरुष संज्ञा दी गई है, वो कौन है? कहा वो तो अधिदैव है। गुण जो हैं ये तो जीवन के आश्रित रहते हैं, लेकिन ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो है वो इनके आश्रित नहीं है। यही बात इसमें समझाई गई है। ये क्षर भाव जो है ये अधिभूत है, लेकिन क्षर का आश्रय जो अक्षर है उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष माने पुरी सेते थी पुरुष। पुरुष शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो पुरी में विश्राम करने वाला पुरुष, पुरी सेते थी पुरुष, ऐसा एक। दूसरा अर्थ है पूर्णम याति, पूर्णम करोति। उपनिषद में कथा है, कथा है कि परमात्मा से, परमात्मा के विराट रूप से, ऐसे समझ लो, सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई। सारे देवता उत्पन्न होकर के परमात्मा के सामने खड़े हो गए। परमात्मा से, उसी विराट से क्षुधा और पिपासा भी उत्पन्न हो गई। सब परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि मेरे रहने के लिए स्थान बताओ, कहां रहे, मेरे रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो परमात्मा ने एक गाय बना करके उनके सामने खड़ा कर दिया, इसमें रहो। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए उचित स्थान नहीं है। तो परमात्मा ने एक घोड़ा बना करके कहा कि इसमें रहो। क्या ये भी मेरे रहने के लिए स्थान नहीं है? ऐसे परमात्मा ने कई और प्राणियों को बनाया, उनको बताया कि इसमें रहो, लेकिन देवताओं ने इनकार कर दिया। फिर परमात्मा ने अपनी अनुकृति का एक प्राणी बनाया जिसका नाम था मनुष्य।
मनुष्य बनाकर जब देवताओं के सामने उसे रखा तो देवता सब आनंद में नाचने लगे। सुकृतम एव आव, सुंदर कृति है, सुंदर कृति है। तो परमात्मा के यानी विराट के जिस अंग से जो देवता प्रकट हुआ था उस पुरुष के उसी अंग में वो देवता आकर बैठ गया। जैसे सूर्य परमात्मा के नेत्र से प्रकट हुआ था और मनुष्य के नेत्र में आकर के वो स्थान ले लिया, उसको वही स्थान मिल गया जैसे पैदा हुआ था वहां से। सभी देवता आकर के उस पुरुष के शरीर में बैठ गए। अब बैठ तो गए तो क्या हो, देवता बैठे रहे। देवताओं के बैठने से, प्रवेश कर जाने से वो शरीर उठा नहीं। तो केवल देवताओं से तो काम नहीं चलता ना, देवता तो पराधीन है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना, देवता पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। तो देवता सारे के सारे बैठ गए, लेकिन सारे के आने पर भी वो पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण ही रहा। इसके पश्चात क्या हुआ, परमात्मा ने देखा कि देवताओं को स्थान तो मिल गया, लेकिन स्थान मिलने पर भी ये अभी भी अतृप्त हैं, अधूरे हैं। फिर उपनिषद कहती है कि ये जो ब्रह्म चक्र जिसे हम बताया करते हैं, जहां आपके खोपड़ी के दो अलग अलग टुकड़े मिलते हैं, जोड़ देते हैं ना यहां बीच में, देखा होगा आप लोगों ने। हमारे यहां हिंदू धर्म में मर जाता है तो कपाल क्रिया करते हैं, है? वो कपाल क्रिया जहां पर करते हैं ये कपाल कहा जाता है। इस मार्ग को तोड़ करके इसको उपनिषद में क्या कहा गया, विवृति मार्ग। तो परमात्मा इस विवृति मार्ग से स्वयं को इसमें प्रवेश कराए, स्वयं को अथवा स्वयं इसमें प्रविष्ट हुआ। जब परमात्मा का चिदंश इसमें प्रविष्ट हुआ तब ये शरीर उठ करके बैठ गया, खड़ा हो गया। और जब ये खड़ा हुआ तब देवताओं को जीवन शक्ति मिली। इसीलिए इस पुर में देवता तो आ गए, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ, और उस परमेश्वर के प्रवेश से ही ये जीवन पूर्ण हुआ। इसलिए उस परमात्मा की संज्ञा हुई पुरुष। पूर्णम करोति इत पुरुष, जो इसको पूर्ण बना दिया। इसीलिए ये सारे देवताओं को देव कहा गया और उसको महादेव कहा गया। ये देवता अपने अपने जगह पर ये सब प्रकाश करते हैं, लेकिन वो परमात्मा इन सब का परम प्रकाशक बन गया। इसलिए अथर्ववेद में इस शरीर के लिए कहा गया, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या। 8 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली ये देवताओं का निवास स्थान होने के नाते इस पुर का नाम अयोध्या है। लेकिन अयोध्या तब तक अयोध्या नहीं बनती जब तक कि वहां राम ना आ जाए। सुना है ना, तहीं अवध जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां तरणी प्रकाशु। सूर्य का जहां प्रकाश होता वहीं दिन होता है, और जहां राम का निवास होता है वहीं अयोध्या होती है। राम रही तो अयोध्या अयोध्या नहीं होती। तो ये अयोध्या तो बन गई, देवता लोग आकर बस गए, लेकिन राम के बिना ये अयोध्या नहीं बनी। इसलिए तस्याम हिरणमय कोशे, अथर्ववेद कहता है कि उसके हिरण्यमय कोश में, उस ब्रह्म चक्र में जब भगवान राम का आविर्भाव हुआ, वह राम इसमें रमा,
रमन्ते योगिनाम अस्मिन् नित्यानंदो चिदात्मनि इति राम पदे नासौ प्रब्रह्मा विधीयते। ये ब्रह्म की संज्ञा जो राम हुई ना, राम क्यों हुई? इसीलिए उसको राम कहा जाने लगा कि इसमें रमण किया। इस शरीर में ब्रह्म चक्र में आकर के, हिरण्यमय कोश में आकर के, कनक भवन में आकर के वो विराजित हो गया और इसमें रमण किया, इसलिए उसकी संज्ञा हो गई राम। राम माने रमण करने वाला और कृष्ण माने ये सारे परमाणुओं को आकर्षित करके संघात रूप में परिणित करने वाला। हम जिस राम की, जिस कृष्ण की आराधना करते हैं वह जीवन का सार तत्व है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस राम का नाम पुरुष पड़ा, क्योंकि पूर्णम करोति, इसको पूर्ण किया उसने। और पूर्णम करते हुए भी इस शरीर में आकर के भी पूरी शेते थी, इसमें और कुछ करता नहीं। वो करना वरना उसका कुछ नहीं होता, करते तो देवता है। काम करना है देवताओं का है, उसका काम नहीं हो तो केवल दृष्टा मात्र है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। इसमें साक्षी रूप में, चेता रूप में, केवल रूप में, निर्गुण रूप में इसमें निवास करने लगा। तो ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि इसमें एक क्षर भाव है, दूसरा अक्षर भाव है। क्षर भाव को ये अधिभूत कहते हैं और अक्षर को अधिदैव। अधिदैव का अर्थ होता है समस्त दिव्य शक्तियों का आश्रय। ये बात समझे? इसलिए उसको अधिदैव कहते हैं। तो गीता में भगवान ने बताया अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम। ये क्षर भाव जितना है ये अधिभूत कहा जाता है और उस पुरुष को अधिदैव कहा जाता है। जैसे यहां व्यष्टि का पुरुष है, ऐसे ये विराट के भी पुरुष की यही कहानी है। तो बात समझे? इसीलिए नासदीय सूक्त में जहां प्रश्न किया गया है कि उसको जानता कौन है, कहा देवता का। देवता तो बाद में पैदा हुए, देवता उसको कैसे जानेंगे? हा? देवता भी उसे नहीं जानते, वो तो देवताओं का भी देव है। इसीलिए श्रुति ने घोषणा की तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानाम परमं च दैवतम पतिम पतीनाम परमं परस्तात् विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। ऋषि कहते हैं कि वह देवताओं का देवता है, देव है। वह ईश्वरों का ईश्वर है, वह पतियों का पति है और सबसे परे होने के नाते वह सर्वेश्वर कहा जाता है। और उस सर्वज्ञ सर्वेश्वर को हम नमन करते हैं। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये जो विवर्त है अधिदैव रूप में, ये भी उसी ब्रह्म का है और अधिभूत रूप में ये भी उसी ब्रह्म का है। अधिभूत कार्य रूप में क्षर है लेकिन कारण रूप में क्षर नहीं है। इतनी बात मेरी याद रखना। अधिभूत कार्य रूप में क्षर है लेकिन कारण रूप में क्षर नहीं है। कारण रूप में तो अव्यक्त है, अव्यय है, अविनाशी है, अक्षर है। जहां पर पुरुषश्चाधिदैवतम, अब वो पुरुष समष्टि का, जिसको हिरण्यगर्भ का, व्यष्टि का, आपका अपना आप दोनों, जहां पर प्रकृति के द्वारा समष्टि चित्त का आविर्भाव होता है, समष्टि चित्त का, उसमें जो परमेश्वर का प्रकाश पड़ता है, परमेश्वर का प्रकाश समष्टि चित्त में, तो वो अधिदैव पुरुष होता है, अधिदैव पुरुष। और जब व्यष्टि चित्त में उसी परमेश्वर का प्रकाश पड़ता है
व्यष्टि चित्त में, जैसे इंडिविजुअल चित्त में जब उसी परमेश्वर का प्रकाश पड़ता है तो वो अधिभूत पुरुष होता है। ये बात समझे? और एक को मर्त्य कहते हैं, दूसरे को अमृत कहते हैं। इसको आचार्य शंकर ने अपनी व्याख्या में बताया कि विद्या में जब परमेश्वर का प्रकाश पड़ता है उससे जो पुरुष अभिव्यक्त होता है उसको ईश्वर कहते हैं। और अविद्या में, अविद्या माने जो कार्य है, यानी कारण प्रकृति में परमेश्वर का प्रकाश पड़ा तो उससे विराट उत्पन्न हुआ, और कार्य प्रकृति में उसी परमेश्वर का प्रकाश हुआ। अविद्या में उस परमेश्वर का प्रकाश हुआ तो उससे जीव पैदा हो गया। तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है, जैसे कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति में भी कोई भेद नहीं है, ऐसे ईश्वर में और जीव में भी कोई भेद नहीं है। गुणात्मक समष्टि कारण प्रकृति है और गुणात्मक व्यष्टि कार्य प्रकृति है। गुणात्मक समष्टि को विद्या कहते हैं और गुणात्मक व्यष्टि को अविद्या कहते हैं। ये कार्य कारण भेद मात्र है और कुछ नहीं है। इसी रूप से समष्टि चित्त में आविर्भूत होने वाले चिदांश जो है वह ईश्वर कहा जाता है, और व्यष्टि चित्त में अभिव्यक्त होने वाला जो चिदांश है वो जीव कहा जाता है। इसमें तत्वतः कोई भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर और जीव ये दोनों विवर्त हैं। किसके? ब्रह्म के, एक ही परमात्मा के। जीव ईश्वर नहीं है। मैंने अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान में इसको स्पष्ट किया है कि जीव ईश्वर नहीं है, जीव ब्रह्म है। जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? तुलसीदास जी ने भी कहा है, जीव की ईश समान जीव ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन जीव ब्रह्म है। ये क्या कह दिया आपने? जीव ईश्वर नहीं हो सकता, जीव ब्रह्म है। ईश्वर ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, लेकिन ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है। अर्थ तो यह स्थिति है कि जहां पर पिता और पुत्र का संबंध है वहां पर पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। ईश्वर पिता है, जीव पुत्र है, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो सबका, जहां न पिता है, न पुत्र है, न माता है, तीनों नहीं है। जहां, ये बात समझे? जहां न पुत्र है माने जीव है, जहां न मां है प्रकृति है, और जहां न पिता है ईश्वर है, तीनों जहां नहीं है। ये तीनों का जो मूल कारण स्वरूप है उस अव्यक्त सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। ये बात समझ गए? उस अव्यक्त सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। उसी ब्रह्म से प्रकृति का आविर्भाव होता है, उसी ब्रह्म से पुरुष का आविर्भाव होता है। प्रकृति में पुरुष वीर्याधान करता है, फिर उससे समस्त जीवों का जन्म होता है। ये बात समझे? और जीवों में पुनः कर्म, जो वीर्याधान की प्रवृत्ति है उसको कर्म कहते हैं। इसलिए यहां पर ब्रह्म के प्रकृति जिसको स्वभाव, और उसमें वीर्याधान जिसको कर्म, और फिर से उत्पन्न हुआ अधिदैव, फिर उससे अभिव्यक्त हुआ अधिभूत, ये सारे उसके विवर्त, क्रमशः विवर्त, क्रमशः परिणाम, ऐसे समझ लो। विवर्त माने परिणाम। आचार्य शंकर के समय तक विवर्त और परिणाम दोनों पर्यायवाची शब्द थे। बाद के उनके अनुयायियों ने इसको बदला। तो ये ब्रह्म के ही परिणाम है, इसलिए इसको परिणामवाद भी कहते हैं, ब्रह्म परिणाम। और इसी की व्याख्या यहां पर भगवान ने की है। और ये समग्र रूप से एक ब्रह्म है। जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो सत्तात्मक करते हैं। वहां पर न सृष्टि है, न वहां पर जीव है, न ईश्वर है, कुछ नहीं है। वहां एक सत्ता मात्र है, कारणावस्था का नाम ब्रह्म है। और जब सृष्टोन्मुख हो जाता है तो एक तो समष्टि चेतन का अभिव्यक्त रूप है, दूसरा व्यष्टि चेतन का अभिव्यक्त रूप है। व्यष्टि चेतन को जीव कहते हैं,
इसके कारण रूप समष्टि चेतन को ईश्वर कहते हैं। एक पिता होता है, दूसरा पुत्र होता है, और इन दोनों के बीच में पिता से पुत्र को जन्म देने वाली मां प्रकृति आ जाती है। इसलिए जीव की ईश समान, ये बात समझे? जहां ये, क्योंकि तत्व विज्ञान में ब्रह्मवाद है, परम अक्षरवाद है, इसलिए वहां पर ये सारे भेद समाप्त है। और व्यवहार में ईश्वर है, प्रकृति है, जीव है, कर्म है, ये सारा ये उसके विवर्त फैलते चले जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि जो मेरे आश्रित होकर के उपासना करते हैं वो ब्रह्म के समग्र विवर्त को जान जाते हैं, और समग्र रूप से ब्रह्म को जानना ही यथार्थ ज्ञान है, ऐसा गीता में बताया गया है। मेरे विचार से, आज के मेरे इस विवेचन से आप लोग के ईश्वर, ब्रह्म, जीव आदि के विषय में जो मान्यताएं होंगी वो सब साफ हो गई होंगी, और यदि कुछ रह गई होंगी तो कल मैं और साफ कर दूंगा। आज तो समय पूरा हो गया। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे।